हेलो हेलो। नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हो बच्चों? और आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। बच्चों, आज मैं 10th सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का साइंस सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, फर्स्ट लेक्चर है हमारा आज का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने के पहले बच्चों एक बात जो ध्यान में रखा करो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चों। फॉरवर्ड करते रहना बच्चों आगे, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, मेनली। और मेटलर्जी पढ़ेंगे बच्चों। मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बच्चों, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है हमको बच्चों इस सेक्शन में, इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले क्या बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ठीक है। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या होता है बच्चों? मेटल्स आर मेलिएबल, इसका मतलब क्या होता है? मेटल कैन बी बिटन इनटू द थिन सेट। मेटल को थिन सेट में कन्वर्ट किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। मेलिएबल उसे कहते हैं, मेलिएबल नेचर। और सबसे ज़्यादा नेचर किसका होता है बच्चों? सिल्वर गोल्ड का होता है। मोस्ट मेलेबल मेटल होते हैं बच्चों, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड, याद रखना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चों? मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल नेचर के होते हैं बच्चों मेटल, मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किसकी होती है बच्चों? गोल्ड की होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट, मेटल्स बच्चों सब लोग जानते हो, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। और सबसे ज़्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है बच्चों? सिल्वर, याद रखना बच्चों। ये सब भी हमने पॉइंट लिखा, ऐड किया है, ठीक है बच्चों, जनरल नॉलेज के लिए। मेटल्स आर लस्चरस इन नेचर। लस्चरस नेचर के होते हैं बच्चों। मैक्सिमम ज़्यादातर जो मेटल होते हैं बच्चों वो लस्चरस नेचर के होते हैं, ठीक है। लस्चरस नेचर का होना मतलब बच्चों शाइनिंग प्रॉपर्टी का होना, ठीक है। शाइन करते हैं मेटल ज़्यादा से ज़्यादा। मेटल्स आर हार्ड जनरली। मेटल्स आर हार्ड जनरली, बट लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। मेटल्स याद रखना बच्चों, जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं? ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं बच्चों रूम टेम्परेचर पर। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं बच्चों? लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। जैसे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी बच्चों रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक उसी तरह से बच्चों गैलियम, सीजियम, ये सब भी क्या होते हैं? लगभग रूम टेम्परेचर पर क्या रहते हैं? लिक्विड फॉर्म में रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो मर्क्यूरी का क्या होता है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद गैलियम का क्या होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। सीजियम क्या होता है? 28.5 डिग्री सेल्सियस। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। मेटल बहुत हार्ड होते हैं बच्चों, ठीक है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है, हार्डनेस के चलते। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? सोडियम, लिथियम, जिंक, ये सब क्या होते हैं बच्चों? सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बच्चों? किस मेटल का होता है बच्चों? ये भी जनरल नॉलेज के लिए याद रखना। टंगस्टन का होता है बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 3422 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा होता है। और हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसी का होता है। एंड हाईएस्ट डेंसिटी किसका होता है बच्चों? सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है बच्चों? ओस्मियम का होता है बच्चों, ठीक है। OS से इसको रिप्रेजेंट कहते हैं। 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बच्चों इरिडियम आता है, ठीक है, वो उसकी डेंसिटी सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होता है बच्चों? ओस्मियम का होता है। मेटल्स आर जनरली सोनरस। मेटल्स जो होते हैं बच्चों वो सोनरस नेचर के होते हैं। सोनरस नेचर का होना मतलब बच्चों अगर मेटल को बिटन करते हैं, मतलब अगर पीटते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चों, ठीक है, उसको कहते हैं सोनरस, ठीक है, इन नेचर। अब पढ़ते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जनरली मेटल के क्या होगी बच्चों? अपोजिट होगी फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, ठीक है बच्चों। दे आर ब्रिटलनेस, ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। ब्रिटलनेस होते हैं बच्चों नॉन मेटल जो होते हैं बच्चों वो ब्रिटलनेस होते हैं। इसका मतलब ये हो बच्चों, इनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब इनको अगर मान लो बीट किया जाए, इनमें हैमर अगर स्ट्राइक किया जाए तो ये पाउडर के फॉर्म में हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, उसे कहते हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में रहते हैं बच्चों जनरली। दे आर नाइदर मेलेबल नो डक्टाइल, ये मेलेबल भी नहीं होते और डक्टाइल नेचर के भी नहीं होते, दोनों प्रॉपर्टी इनमें नहीं होती है।
डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों नॉन मेटल जो होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है बच्चों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट बच्चों ये एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, आगे हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स में। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। बच्चों नॉन मेटल में शाइनिंग सरफेस नहीं होती बच्चों, शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लश्चरिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी होता है, ग्रेफाइट में भी बच्चों ये होता है, ठीक है, ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, लेकिन उसमें भी क्या होता है बच्चों, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये एक्सेप्शनल है। उसी तरह से आयोडीन भी क्या होता है, ये भी एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें भी मेटल के जैसा क्या होता है बच्चों, लस्चरस प्रॉपर्टी होती है, मतलब शाइन करने वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं बच्चों जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, जनरली सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कार्बन, ये सब सॉफ्ट सॉलिड है बच्चों, और लिक्विड या गैस में, तीनों स्टेट में रहते हैं बच्चों नॉन मेटल, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होगा बच्चों, लो रहता है, ठीक है, इसलिए नॉन सोलोनस से नीचे के होते हैं, मतलब इनको बीट करने से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है बच्चों इनमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है बच्चों, हमको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है बच्चों मेटल का, जनरली मेटल का ही पढ़ना है मेनली, और नॉन मेटल का ही कुछ पढ़ना है, ठीक है, देखेंगे हम। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, सबसे पहले बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को पढ़ने के पहले हमको रिएक्टिविटी फिर से माइंड में अपने रिकेप करना पड़ेगा हमको, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी बच्चों, लिथियम यहाँ पर हमने ऐड किया है, याद रखना एक्स्ट्रा थोड़ा नॉलेज के लिए। लिथियम सबसे ज़्यादा होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसका मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल है बच्चों लिथियम, सबसे फास्ट। देखो बच्चों ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना, ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, और सबसे टॉप पे जो मेटल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी किसी भी कंपाउंड के साथ में, जैसे ऑक्सीजन, वाटर या फिर एसिड, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर में है बच्चों, इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे टॉप टू बॉटम की तरफ हम आएंगे जब, तो रिएक्टिविटी क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। और लास्ट में गोल्ड और प्लैटिनम किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, मतलब हार्डली किसी का रिएक्शन करता ही नहीं, मतलब ना के बराबर, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों, विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किसका, मेटल का बच्चों। याद रखो बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब टॉप के 3 एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है ये रूम टेम्परेचर पर ही क्या होते हैं बच्चों, इनके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। ये सब इसका मतलब ये बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अगर पाउडर अगर ऐसे ओपनली रखा जाए अगर बाहर, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इनमें ये बर्न करना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों रूम टेम्परेचर पर ही, ठीक है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। इसीलिए क्या होता है बच्चों, और क्या बना देंगे बच्चों, मेटल प्लस ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है बच्चों, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और इसीलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के क्या बना देंगे बच्चों रूम टेम्परेचर पर, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम रहेगा तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम अगर रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम अगर रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा गया बच्चों, इसीलिए देयरफॉर टू प्रोटेक्ट द लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम बर्निंग इन एयर, देयरफॉर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल सो दैट दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। इसीलिए बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को जो है हम एयर के कांटेक्ट में नहीं रखते बच्चों, इसीलिए इसको स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में इसको रखते हैं, ठीक है, उसमें इसको रखते हैं, ठीक है, केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल इनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, अगर ऐसे ओपनली इनको रखेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ज़्यादा रैपिडली रिएक्शन कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ में, और करस्पॉन्डिंग क्या बनाएंगे बच्चों, अपने अपने मेटल बना देंगे। लिथियम है तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा बच्चों, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम है तो क्या बनाएगा बच्चों ऑक्सीजन के साथ में, सोडियम ऑक्साइड, अगर पोटेशियम है तो क्या बनाएगा बच्चों ऑक्सीजन के साथ में, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पर यही दिखाया बच्चों, ठीक है, नोट करके ये पॉइंट तो समझा दिया बच्चों आपको। इसके बाद फिर देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या आयरन, ये सारे अगर एलिमेंट हैं तो इनके साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन बच्चों रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है बच्चों, इनका रिएक्शन जो होता है बच्चों ऑक्सीजन के साथ में हीट करने पर होता है, ठीक है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है थोड़ा, तो इनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है तब ये रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ में। लेकिन हमेशा क्या बनाएंगे बच्चों, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमेशा मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो हमने बच्चों यहाँ पर रिएक्शन कुछ लिखवाया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। विथ वाटर, नेक्स्ट क्या बच्चों, विथ वाटर, वाटर के साथ में मेटल का रिएक्शन बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने ये लिखा है कि मेटल और वाटर का रिएक्शन हमेशा याद रखना, मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल जो वाटर में हाइड्रोजन होता है बच्चों,
क्योंकि मेटल जनरली यहाँ पर क्या लिया गया है, रिएक्टिव मेटल लिया गया है, ठीक है बच्चों। रिएक्टिव मेटल कौन होते हैं बच्चों, एक्टिव मेटल कौन होते हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं जनरली, ठीक है, उनको एक्टिव मेटल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है ना बच्चों, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, एक्टिव मेटल होते हैं। और हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट सारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है बच्चों, वो जनरली क्या करते हैं बच्चों, वाटर से हाइड्रोजन को क्या करते हैं बच्चों, डिस्प्लेस करते हैं ये सारे मेटल। और करस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं बच्चों, ठीक है। तो पढ़ते हैं बच्चों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं फिर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम इवन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मतलब अगर कोल्ड वाटर भी अगर इनके लिए अगर दिया जाए तो ये उनके साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग क्या बनाएंगे बच्चों, अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस करेंगे वाटर से। ऐसे एग्जांपल बच्चों दिखाया गया यहाँ पर, सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, सोडियम जो है यहाँ से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। और क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, NaOH प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है बच्चों, सारे बैलेंस करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो लेकिन बैलेंसिंग अभी हम नहीं सिखा रहे आपको, अभी सिर्फ समझा रहे हैं कैसे हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। इफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर बच्चों, अगर मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है, याद रखना बच्चों। लेकिन अगर मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, स्टीम मतलब वाटर जो वेपर फॉर्म में रहता है, ठीक है, उसको स्टीम कहते हैं बच्चों। तो उस कंडीशन में जो है मैग्नीशियम क्या फॉर्म करता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और क्या लिबरेट करता है बच्चों, हाइड्रोजन। जनरली बच्चों याद रखना, अगर कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, स्टीम के साथ में, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा इन प्लेस ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने यहीं पर लिखा है कि जितने भी बाकी सारे एलिमेंट हैं, मतलब एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये सब रिएक्ट करते हैं स्टीम के प्रेजेंस में, मतलब और ज़्यादा अगर हीट करें वाटर को तब ये रिएक्शन करते हैं बच्चों। और क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड क्या लिबरेट करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं वाटर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम और वाटर H2O, हॉट वाटर मतलब स्टीम है ये, ठीक है, गैस फॉर्म मतलब स्टीम है ये, वेपर फॉर्म है ये। तो ये एल्यूमिनियम करस्पॉन्डिंग क्या बना रहा है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो होता है, अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दो वाटर को, फिर भी ये सब रिएक्शन नहीं करते वाटर के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल बच्चों याद रखना, डाइल्यूट एसिड के साथ में क्या फॉर्म करता है, मेटल बच्चों क्या है, बेसिक नेचर का होता है, और एसिड है ये, एसिड में क्या होता है बच्चों, एसिड में हाइड्रोजन होते हैं बच्चों। तो मेटल क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है बच्चों, और करस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा बच्चों, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा बच्चों, ठीक है। आ रहा है समझ बच्चों। लेकिन यहाँ पर याद रखो बच्चों, मेटल कौन से होंगे, हमेशा याद रखना, एक्टिव मेटल, मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वही तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं ना एसिड से, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। आ रहा है समझ बच्चों। टॉप टू बॉटम क्या होता है बच्चों, टॉप टू बॉटम जो होता है बच्चों डिक्रीज होता है, ठीक है। पहले भी हम कह चुके हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है टॉप टू बॉटम क्या होता है, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, टॉप टू बॉटम आने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि स्टार्टिंग के एलिमेंट जो होते हैं ना, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब बहुत ही रैपिडली रिएक्शन करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के साथ में, एक्सट्रीमली मतलब रैपिडली, ठीक है। और लास्ट के जो एलिमेंट है बच्चों, मतलब क्या, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब किसी के साथ में रिएक्शन करते ही नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं, जैसे अच्छा इसमें नेक्स्ट ये दिखाया गया बच्चों, मतलब एग्जांपल लिया गया, ठीक है बच्चों, मतलब एक्टिव मेटल प्लस एसिड, तो एल्यूमिनियम प्लस HCl बच्चों, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल है बच्चों, एल्यूमिनियम क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, एल्यूमिनियम क्या यहाँ पर करेगा, यहाँ पर एसिड्स का हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा बच्चों, और करस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा बच्चों, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, AlCl3। फॉर्मूला बनाना हम सिखाए थे बच्चों पहले ही, इसके लिए आपको रेडिकल्स के चार्ट देखने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। एल्यूमिनियम की बच्चों वैलेंसी क्या होती है, 3+, क्लोराइड के साथ कंबाइन कर रहा है ना एल्यूमिनियम, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, -1, तो वैलेंसी एक दूसरे के क्रॉस ओवर हो जाती है बच्चों। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे, तो वहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, AlCl3 बनता है, प्लस H2 हाइड्रोजन, एंड देन जिंक प्लस H2SO4। Zn बच्चों फिर से यहाँ पर क्या करेगा बोलो, हाइड्रोजन को क्या करेगा बच्चों, डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और करस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा बच्चों, जिंक सल्फाइड बनाएगा। Zn की फिर से वैलेंसी क्या होती है जब कंबाइन करता है बच्चों,
2+। और सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, SO4 2-। तो इसीलिए 2 और -2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, 2 से 2 1:1 में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों इनका, ZnSO4। और हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, यहाँ से लिबरेट करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, फिर एलिमेंट को देखो, दो तरह के एलिमेंट हम यहाँ बताएं मेनली, मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो, मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है बच्चों। उसी तरह से नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, क्या फॉर्म करता है बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है बेसिक ऑक्साइड और एक क्या होता है बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों, वो वाटर के साथ में रिएक्शन के क्या बनाते हैं बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों, बेस होता है बच्चों, ठीक है। और एम्फोटेरिक जो होते हैं बच्चों, एम्फोटेरिक किन्हें कहते हैं बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड उन्हें कहते हैं बच्चों, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उन्हें कहते हैं बच्चों रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर लें उन्हें कहते हैं बच्चों एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो एम्फोटेरिक मेटल जो होते हैं वो बेस और एसिड दोनों के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं और क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर दोनों केस में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में हमने यहाँ पर लिखवाया है। अच्छा, इसके बाद में बच्चों नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। नॉन मेटल ऑक्साइड भी क्या होते हैं बच्चों, दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक ऑक्साइड होता है बच्चों और एक होता है बच्चों न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड होता है बच्चों और एक क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है बच्चों। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन क्या होता है बच्चों, कार्बन नॉन मेटल होता है। कार्बन के साथ में अगर ऑक्सीजन कंबाइन है तो दो तरह का ऑक्साइड बनाता है कार्बन, ठीक है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल ऑक्साइड। इसी तरह से नाइट्रोजन भी क्या होता है, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड बहुत सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, सारे लेकिन ऐसे नहीं होते बच्चों, ठीक है। न्यूट्रल बहुत कम ऑक्साइड है नॉन मेटल के। NO2 क्या होता है बच्चों, एसिडिक नेचर का होता है ऑक्साइड, और N2O क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। और ये एसिडिक ऑक्साइड बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, जब भी वाटर के साथ में कंबाइन करते हैं बच्चों, यही क्या बनाते हैं बच्चों, एसिड बनाते हैं, याद रखना। एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल के ही मेनली, है ना, क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, एसिड फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ये दिखाया हमने, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो दोनों तरह से बिहेव करते हैं, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं। बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, जब बच्चों जब HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम यहाँ पर बच्चों क्या है, बच्चों याद रखो एम्फोटेरिक मेटल क्या क्या होते हैं, एल्यूमिनियम, SN3 मतलब, Pb मतलब लेड, ठीक है, और एक बच्चों क्या होता है जिंक। ये चार मेटल ऐसे होते हैं, ये एम्फोटेरिक के कैटेगरी में आते हैं बच्चों, ठीक है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, इनके ऑक्साइड हो चाहे ये खुद ही मेटल हो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है बच्चों, बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बेसिक नेचर शो कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने क्या है बच्चों, एसिड है, तो इसीलिए ये कैसा बिहेव करेगा बच्चों, एज ए बेस, बेसिक ऑक्साइड। और क्या फॉर्म होगा बच्चों, एसिड और बेसिक ऑक्साइड क्या फॉर्म करेगा बच्चों, सॉल्ट वाटर फॉर्म करेगा बच्चों हमेशा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2O फॉर्म हो रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन फिर से बच्चों किसके साथ दिखाया गया है, बेस के साथ दिखाया गया है इस बार, मतलब इस बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों, एज ए एसिडिक ऑक्साइड बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके सामने क्या आ चुका है बच्चों, बेस आ चुका है। और करस्पॉन्डिंग क्या बना रहा है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बनाता है बच्चों, एल्यूमिनेट बनाएगा, AlO2 चार्ज क्या होता है बच्चों इसका, AlO2 का -1, और सोडियम के साथ कंबाइन करेगा मेटल, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, +1, AlO2 की वैलेंसी क्या होती है, -1, क्रॉस ओवर करोगे तो वहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, ये प्लस H2O, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखा है जिंक, SnPb, ये सब क्या होते हैं बच्चों, एम्फोटेरिक मेटल होते हैं, ये दोनों के साथ जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमने यहाँ पर ये लिखा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या बनाते हैं बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल बच्चों हमने यहाँ पर दिखाया, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। और सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर और ऑक्सीजन कंटेंट अगर होता है ना सल्फर के साथ में तो क्या फॉर्म कर सकता था बच्चों, SO3 मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड। नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म करता है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ये सब फॉर्म कर सकता है बच्चों। और सारे क्या होते हैं, बेस एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर वाटर में अगर ऐड किया जाए, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस टाइप के, एसिडिक वाले, उनको ये वाटर में ऐड किया जाए तो क्या बनाएंगे बच्चों, करस्पॉन्डिंग अपने अपने एसिड बना लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है बच्चों,
इसके साथ में जब वाटर का साथ रिएक्शन होता है बच्चों, क्या बनाता है करस्पॉन्डिंग, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर है बच्चों, जब ये H2 के साथ में रिएक्शन करता है बच्चों, क्या फॉर्म करता है बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड। ये भी क्या बनाया बच्चों, एसिड बनाया। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस बच्चों इतना ही। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर हमारा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है बच्चों, अच्छे से नोट्स को समझो बच्चों। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो हमको कमेंट करो आप। ठीक है, हमें ज़रूर रिस्पॉन्स करो। ठीक है, अपनी राय बताओ। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ बच्चों, मैं कपिल कुमार, मैं आपसे फिर से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मेटल्स और नॉन मेटल्स के और भी कुछ लेक्चर्स होंगे। ठीक है बच्चों, 2-3 लेक्चर अभी और होंगे, इसके बाद फिर चैप्टर क्लोज होगा। ठीक है, अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझो बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।